ये जो दोनों के कथन है अनुराग जी का और जयराम जी का, ये अपने आप में ही विरोधाभासी है। भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता ही इस मुद्दे के ऊपर विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देता हूं और मैं समझता हूं कि इस अवसर के ऊपर राहुल गांधी ने जो कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो इस देश की जो शासन व्यवस्था है, वर्तमान में जो लोग सत्ता में बैठे हैं और जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या इस देश के अंदर की है, जिस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर जिस तरीके से एक कब्जा किया है, राजनीतिक उनको हथियार बनाया है, तो उस तमाम भारतीय जनता पार्टी के साथ, आरएसएस के साथ और उस व्यवस्था के साथ जो है कांग्रेस पार्टी आज लड़ाई लड़ रही है। और कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो इस देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर सकता है। और राहुल गांधी के इस कथन के ऊपर में नड्डा जी का बयान पढ़ रहा था, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कोई प्रतिक्रिया दी है, तो वो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बड़े रिस्पेक्टफुली कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कि आपने सत्ता में आने के बाद इस देश के अंदर न केवल लोकतंत्र को ख़त्म किया, बल्कि जो संविधान में एक समानता का अधिकार पूरे देश के लोगों को, समाज के लोगों को दिया गया है, कहीं ना कहीं आपने उस अधिकार को भी छीन भिन करने की कोशिश की है और समाज को बांटने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी ही है और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ही है जो देश को एकजुट रख सकता है और देश में सद्भावना, प्यार और भाईचारे का वातावरण जो है उसको स्थापित कर सकता है। ये जो दोनों के कथन हैं अनुराग जी का और जयराम जी का, ये अपने आप में ही विरोधाभासी है। अनुराग बड़े कद के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका भी अपना एक राजनीतिक रुतबा है भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता ही इस मुद्दे के ऊपर विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। और जहाँ तक सब्सिडी छोड़ने का प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने निवेदन किया है प्रदेश के उन लोगों से जो साधन संपन्न हैं, समृद्ध हैं, कि वो सब्सिडी जो है उसको स्वेच्छा से छोड़ें। और ऐसा ही अनुरोध 2014 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर गैस के सिलेंडर लेकर आंदोलन किया था, जब गैस के सिलेंडर की कीमत 400 और 450 रुपये थी और ये वादा किया था देश की जनता के साथ कि हम सत्ता में आएंगे तो इसको हम सस्ता करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के लोगों से ये कहा था, ये निवेदन किया था, आह्वान किया था कि वो स्वेच्छा से गैस की सब्सिडी छोड़े। तो भारतीय जनता पार्टी जो जयराम ठाकुर कह रहे हैं, ये तो नरेंद्र मोदी जी ने जो उस वक्त 2014 में गैस की सब्सिडी छोड़ने के लिए कहा था, तो वो कहें कि वो गलत था, प्रधानमंत्री गलत थे, वो ये साहस दिखाएं फिर कहने का। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री का ये निवेदन प्रदेश के लोगों से गलत है और भारतीय जनता पार्टी उससे सहमत नहीं है, तो मैं समझता हूं कि जयराम ठाकुर को प्रधानमंत्री ने जो उस वक्त आह्वान किया था देश के लोगों से कि गैस की सब्सिडी से छोड़े, तो उस फैसले को भी वो उसका भी विरोध करें, कहें कि वो गलत था। जयराम ठाकुर को समझ ही नहीं आ रहा कहना क्या है। और भारतीय जनता पार्टी अनेक मुद्दों के ऊपर, प्रदेश हित के मुद्दों के ऊपर जो है वो बेनकाब हुई है इन 2 सालों में। वो एक बहुत इमेच्योर और असफल लीडर ऑफ अपोजिशन है जयराम ठाकुर। मैं उसका उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि जब डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में हुआ, उस डिजास्टर के समय में हिमाचल प्रदेश की सरकार विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव लेके आई जिसमें ये अनुरोध था कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है उसको नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी उस प्रस्ताव के साथ खड़ी नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन नहीं किया।
तो इसका मतलब कि हिमाचल के लोगों के जो दर्द था, हिमाचल के लोगों ने जो संकट झेला, उस संकट में भाजपा खड़ी नहीं हुई हिमाचल के लोगों के साथ। और अब जब आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश की हालत ख़राब है और जिसको करने का ज़्यादा श्रेय जो है वो पिछली सरकार को जाता है, जयराम ठाकुर की सरकार को जाता है, और केंद्र ने जिस तरीके से कटौतियाँ हिमाचल प्रदेश की अलग अलग जो मद हैं उनमें की हैं, उनकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। जब उस स्थिति से प्रदेश को निकालने का प्रयास जो है वो मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है, तो जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि ये पार्टी विचार करेगी। इसमें मतलब पार्टी जो है वो क्या विचार करेगी कि जो पार्टी, जयराम ठाकुर ये चाहते हैं कि जो जिनकी लाखों रुपए की इनकम है, करोड़ों रुपए की इनकम है, उनको सब्सिडी देनी चाहिए। इस मुद्दे के ऊपर स्पष्ट करें स्टैंड भारतीय जनता पार्टी कि केंद्र का जो स्टैंड है। अनुराग ने जो कहा, मैं समझता हूँ कि अनुराग ने नरेंद्र मोदी की लाइन पे बात की है, और जयराम ठाकुर जो कह रहे हैं वो उनका जो कथन है, उस कथन की पृष्ठभूमि में क्या है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का जो केंद्र का स्टैंड है उसके साथ हैं या उसके खिलाफ है। मामले में तो भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूँ कि कुछ कहने का अधिकार ही नहीं रखती। रोजगार के नाम पर लूट हुई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, किस तरीके से नौकरियां बिकी वो सबके सामने है। इस जो कोऑर्डिनेट सर्विस कमीशन था, इसमें किस तरीके से पेपर बिकते रहे, किस तरीके से पेपर लीक होते रहे, और जो बेरोजगार थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहा, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो बेरोजगारी को लेकर जयराम ठाकुर की जो कथन है, जो बयान है, मैं समझता हूँ वो राजनीति के ऊपर आधारित हैं। उनके मन में बेरोजगारों के प्रति और प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर ना कोई चिंता थी, ना कोई चिंता है। वो महज इन मुद्दों के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। अन्यथा वो, मैं समझता हूँ बेरोजगारी अब ये तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो गई है बेरोजगारी, और पूरे देश की समस्या है। और इस समस्या के ऊपर सबको मिलके जो है वो विचार करना चाहिए, राजनीति करने की बजाय, कि किस तरीके से हम जो है वो जो देश का युवा है, देश के बेरोजगार हैं, उनके प्रति हम क्या करें, कैसे कोई नीति बनाएं, कैसी कोई कार्य योजना बनाएं, जिससे इस बेरोजगारी का जो एक बहुत बड़ी समस्या आज देश में है, व्यापक है, इससे हम बाहर निकल सकें। और जो युवा है और युवाओं की शक्ति है, उसको देश निर्माण में हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकें। प्रोसेस चल रहा है। हमारे जो पार्टी आला कमान में प्रदेश में हमारे सचिव हैं, प्रभारी सचिव हैं, वो हैं। दूसरे ज़िलों में लोक संसदीय क्षेत्र के जो प्रभारी हैं वो लोगों से बात कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। और उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी ही एक बहुत मजबूत कांग्रेस का संगठन हिमाचल प्रदेश में बन के जो है वो सामने आएगा।